हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 स्वरनाम। ये आपका हिंदी व्याकरण का पाठ 7 है, स्वरनाम। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, यह वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। कौन सा? सुधा सुधा की बहन के साथ खेल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सुधा सुधा की बहन के साथ, पता ही नहीं पड़ रहा कि क्या बोल रहे हैं। तो यह वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटा सा लग रहा है। अगर इसको इस तरह लिखा जाए, सुधा अपनी बहन के साथ खेल रही है, तो वाक्य सुघड़ और सुंदर हो जाएगा। सुघड़ यानी कि बहुत अच्छा लगेगा ये बोलने में। तो इसमें क्या बताया है, ये जो हमने यहाँ पर सुधा सुधा की बहन लिखा है, उसकी जगह हम सुधा की बहन की जगह लिख देंगे अपनी बहन। तो ये हो जाएगा हमारा स्वरनाम। एक ही संज्ञा का यदि बार बार उपयोग किया जाए तो भाषा रोचक नहीं लगती है। जैसे हमने बोला यहाँ पर सुधा सुधा की बहन के साथ खेल रही है, इसकी बजाय हम बोलेंगे सुधा अपनी बहन के साथ खेल रही है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इस अरोचकता को दूर करने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्वरनाम कहते हैं। अपनी, तो ये अपनी स्वरनाम के अंदर आता है। यहाँ पे हमने सुधा की बहन की जगह लिखा सुधा अपनी बहन, तो इनको हम कहते हैं स्वरनाम। स्वरनाम की परिभाषा देखिए। स्वरनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें स्वरनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम और अपना। हमने इसमें अपना यूज किया था। अभी हमने आपको एक जो वाक्य बताया था उसमें अपनी बहन यूज किया था। यहाँ पर वह, मैं, तुम, अपना, ये इसके एग्जाम्पल है स्वरनाम के। इनके कितने भेद होते हैं स्वरनाम के? स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। तो पढ़ते हैं हम स्वरनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। सबसे पहले है, इसको एक चार्ट की तरह बना लें आप। स्वरनाम, पुरुषवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम और संबंधवाचक स्वरनाम। ये हमारे जो स्वरनाम के 6 भेद हैं वो बताए गए हैं। तो इनको हमें याद भी करना पड़ेगा कि इसमें जो एग्जाम्पल जिसका है वो हमें याद भी करना पड़ेगा। तो इनके पहले हम याद कर लेते हैं ये भेद कौन कौन से हैं। स्वरनाम, स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम और संबंधवाचक स्वरनाम। तो चलिए आगे पढ़ते। तो देखिए, हमने पढ़ा पुरुषवाचक स्वरनाम। पहला जो भेद था स्वरनाम का, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। जो स्वरनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसका बोध कराते हैं, उसको पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे इसमें बताया है कि भाई हम जिसके बारे में कुछ बोलते हैं या कोई बोलने वाला है, जैसे कोई बोल रहा है या फिर कोई सुन रहा है या जिसके बारे में कोई बात की जाती है, उसको हम पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। ये जो पुरुषवाचक स्वरनाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होगा? बोलने वाला व्यक्ति जब अपने लिए स्वरनामों का प्रयोग करता है तो उसे उत्तम पुरुष स्वरनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा आदि। यानी कि वो अपने बारे में बोलता है, वो इस तरह से आ जाएंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, या मैंने अपने स्कूल का काम कर लिया है, या हम कहीं पर घूमने जाएंगे, या मेरा दोस्त है वो कहीं घूमने गया हुआ है, हमारा मकान। ऐसे जो भी बोलते हैं वो इसके उत्तम पुरुष के वाक्य होते हैं। फिर है मध्यम पुरुष, 3 पढ़े थे हमने। उत्तम पुरुष का आपको बता चुके हैं। फिर है मध्यम पुरुष, इसमें होगा सेकंड पर्सन। जो मध्यम होता है वो सेकंड ही होता है। तो इसमें सुनने वाले के लिए जिन स्वरनामों का प्रयोग किया जाता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें तो बोलने वाला है व्यक्ति और इसमें सुनने वाला है। जैसे तू, तुझे, आप, तेरा, तुम्हारा आदि। जैसे तुम्हारा मकान बहुत सुंदर है। कोई उत्तम पुरुष जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड को बोल रहा है कि तुम्हारा मकान बहुत सुंदर है, या तेरा जो दोस्त है बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, या
तुझे अपना काम खुद से करना पड़ेगा, या तुम यहाँ से जाओ। इस तरह से जो बोलते हैं वो आपके किस में आते हैं, मध्यम पुरुष के अंदर। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, इसमें बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसे क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे वह, उसे, उसने आदि। इसमें वह बहुत ही अच्छा लड़का है, तो ये थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हैं हम। इसी तरह से उसे बहुत बुरा लगा, यानी कि अन्य पुरुष को बहुत बुरा लगा। उसने मुझे तोहफा दिया या गिफ्ट दिया, तो ये भी हमारे अन्य पुरुष के अंदर आएगा। तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष सर्वनाम। कौन कौन से, वह, उसे, उसने आदि। उसके बाद है नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं निजवाचक। नाम से पता चलता है ये निज यानी कि अपने आप के लिए। जैसे स्वयं, स्वतः, अपने आप, खुद आदि। इसमें क्या होगा, मैं अपने सारे काम स्वयं करती हूँ, यानी कि निज में क्या होता है, अपने लिए काम करते हैं, तो ये मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, इसमें आ गया ना ये। तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, मतलब अपने लिए प्रयोग किया जाता है ये। नंबर 3 है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, किसको, किसने आदि। जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वो किस में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो इसमें आ गया ना क्या, प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। फिर है 4 नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी कि एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु, कोई भी वस्तु है जो निश्चित हो उसको बताते हैं, तो वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, पर्टिकुलर हो गया ना इसमें, यह, वह, इसे, उसे, तो इसको हम बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है, निश्चित है कि ये मेरा घर है, तो यह आ गया यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर इसमें तो हमने पर्टिकुलर बताया है किसी चीज को, यानी कि निश्चित व्यक्ति को बताया है। इसमें हम बताएंगे 5 नंबर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, इसमें होता था निश्चयवाचक में और इसमें नहीं होगा, तो हम बोलेंगे इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी। बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर चीज बता दी आपको कि भाई ये ले आओ, उसने बोला कुछ खाने के लिए ले आओ, यानी कि जो कुछ भी बोले वो खाने के लिए ले आओ, तो इसको बोलेंगे अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी एक बात का संबंध दूसरी बात से दिखाते हैं उसे हम संबंधवाचक, नाम से पता चल रहा है कि संबंध यानी कि किसी एक बात का दूसरी बात से संबंध बताएंगे या रिलेशन बताएंगे, तो इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिसको, जिसे, जिससे, यानी कि इसमें क्या है उदाहरण में, जिसको पैसा चाहिए, जिसको पैसा चाहिए वह परिश्रम करे, यानी हमने इसमें बताया संबंधवाचक में जिसको, जिसे, जिससे, वह, यानी कि जिसको पैसा चाहिए वो काम
करे या परिश्रम करे, तो वो मेहनत करेगा जिसको पैसा चाहिएगा, जो करेगा सो भरेगा। तो ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के जो एग्जाम्पल है वो, और इसकी जो परिभाषाएं हैं वो मैं सारी बता चुकी हैं आपको। ये सारी पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, उसके निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो ये हमारे जो इसके 6 भेद थे सर्वनाम के वो हमने पढ़ लिए हैं। और उससे पहले हमने ये इसकी सर्वनाम की जो परिभाषा है वो पढ़ी थी हमने, और इनकी 6 भेद पढ़े थे। तो आपको समझ में आ गए होंगे, इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी कि सर्वनाम हम किसको बोलते हैं, और इनके जो भेद हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके जो सर्वनामों की रूप रचना है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी सारे के सारे हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम यही विराम लेते हैं। धन्यवाद।